हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा कोर्स बिंग्स टू योर ड्रीम। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पैट के लिए मैं आपकी क्लासेज स्टार्ट कर चुका हूं और मैंने कहा था कि पैट का पूरा सिलेबस करवाऊंगा। जितना भी सिलेबस है पूरा सिलेबस आपको यहां पर करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो मैथमेटिक्स की क्लासेज स्टार्ट की हैं, इसमें आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं घातांक एवं करणी, पावर एंड सर्ट्स के लेक्चर के साथ आज के साथ आपके साथ जुड़ गया हूं। इससे पहले मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल के 3 लेक्चर आपको दे चुका हूं। तो वो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो के अंत में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर पैट की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो लेक्चर्स को देख सकते हैं। जरूर देखिए, बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। तो आज के लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं घातांक एवं करणी, पावर एंड सर्ट्स। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले तमाम वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। ठीक है, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर अपना घातांक एवं करणी। ठीक है, पावर एंड सर्ट्स का शुरू करेंगे। पैट का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, उस चीज से आप निश्चिंत रहो। ठीक है, तो हम बात करें सबसे पहले घातांक की। किसकी बात करेंगे? घातांक यानी पावर की बात करेंगे। तो पावर होता क्या है? ठीक है, सपोज दैट मान लो कोई संख्या है, अभी हमें संख्या नहीं मालूम तो हम एल्जेब्रिकल बीजगणितीय पद मान लेंगे, a इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू n। कितनी भी संख्या हो सकती है, n की वैल्यू 2 4 6 8 10 15 20 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने n तक इसको मान लिया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n। क्या लिख सकते हैं? a की पावर n। जितनी घातें हैं उतनी वो चढ़ जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, घातांक कहते हैं। इसमें जो a है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे? बेस। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे आधार। और जो n है इसको हम बोलते हैं घातांक। घातांक या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको पावर। क्या बोलेंगे? घातांक या पावर। तो एग्जाम्पल के लिए समझे तो मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये सेम नीचे वाला पद 3 3 है तो उसको 3 लिखेंगे। कितनी बार है? 1 2 3 4। तो n की वैल्यू हो गई 4, तो 3 की पावर 4। ये आपका क्या हो गया? घातांक की फॉर्म में ये लिख गया, इसकी फॉर्म में लिख गया। ठीक है, अब देखिए मेन क्या है, जब हम घातांक और श्रेड्स की बात करेंगे, पावर और श्रेड्स की बात करेंगे, तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं या नियम हैं। वो नियम आपको पता होंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे लिए वो नियम जानना बहुत जरूरी है कि वो नियम कौन कौन से हैं। उन नियम के आधार पर ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, दूसरा मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको लगवा रहा हूँ, लेकिन आप ये मत कहिए कि चैप्टर्स में जितने क्वेश्चन लग गए उतने ही कराए जाएंगे। ऐसा जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, उसमें और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो अगर हम कुछ रूल्स की बात कर ले जिनके आधार पर पावर एंड श्रेड्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो देखिए, अगर मान लो आपके पास कोई वैल्यू है a की पावर m इंटू ए की पावर n। क्या वैल्यू है? a की पावर n इंटू ए की पावर m। यहां पर देखिए, यहां भी a है, यहां भी a है, दोनों का आधार सेम है। दोनों का क्या है? आधार सेम है। इसको कहते हैं सजातीय पद। क्या कहेंगे? सजातीय पद या होमोजीनियस टर्म्स। सजातीय पद या होमोजीनियस टर्म्स कहेंगे। ठीक है, तो जब पद सजातीय हो, होमोजीनियस हो, तो मल्टीप्लाई अगर हो रहा हो तो उनकी पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। a m प्लस n। क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n। ऐसा नहीं है कि हम मल्टीप्लाई है तो पावर का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर m इंटू n हो जाएगा। नहीं, हमेशा मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है। क्या होती है? पावर ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए समझो तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, सॉरी मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों सजातीय पद हैं, दोनों 2 है, नीचे दोनों तरफ 2 2 है, तो होमोजीनियस टर्म्स है। 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3, तो 2 की पावर 5। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। इतना क्लियर है? यहां तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आसान से रूल्स है, रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, रूल्स आप समझते रहिए। ठीक है, दूसरे रूल की तरफ चलेंगे हम। दूसरा रूल है, अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। ठीक है,
यहाँ भी पद सजाती होनी चाहिए। रूल तभी एप्लीकेबल है जब दोनों पद सजाती हो, होमोजीनियस टर्म्स हो, तभी ये आपका रूल एप्लीकेबल है, याद रखना। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n। ये एक ही बात है, कैसे भी लिखा हो। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, a की पावर m माइनस n, यानी जब हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो पावर माइनस की हो जाती हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाती हैं, और जब हम भाग करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 5 माइनस 3, दैट इज 3 की पावर 2 या 3 या 9 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आसान से रूल है। अगले रूल की तरफ चलेंगे हम। अगला रूल है हमारा कि अगर किसी टर्म्स, किसी संख्या की पावर 0 हो जाए, अगर किसी संख्या की पावर हम क्या कर दें, 0 कर दें, अगर किसी संख्या की पावर 0 हो जाए, उसकी पावर को हम 0 कर दें, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। क्या होगी, जी हाँ, उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। अब इसमें कोई भी वैल्यू, जैसे 2 की पावर 0 कर दो 1 हो जाएगा, 8 की पावर 0 कर दो 1 हो जाएगा, 10 की पावर 0 कर दो 1 हो जाएगा, 90 की पावर 0 कर दो 1 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसकी पावर को हम 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। अगले फोर्थ नियम की तरफ चलेंगे। फोर्थ नियम हमारा कहता है कि अगर a की पावर, ब्रैकेट लगा दिया हमने, m की पावर n की पावर r की पावर s, इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर हर पावर में a की होल पावर m है, फिर इस पूरे की पावर n है, फिर उस पूरे की पावर r है, फिर उस पूरे की पावर s है, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, पावर्स का हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a की पावर हो जाएगा m इंटू n इंटू r इंटू s। क्या हो जाएगा, m इंटू n इंटू r इंटू s। यानी इस तरह से कोई संख्या आपको दी हो, पावर के ऊपर होल पावर लगी हो, तो क्या होता है, उस केसेस में सारी पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए सपोज दैट 3 की पावर 1 की पावर 2 की पावर 3, कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे मान ली है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 3 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 1 2 और 3 दूनी 6, 3 की पावर 6 आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। क्लियर है, समझ में आया। हाँ, एक चीज और याद रखनी है, अगर लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n की पावर r, ब्रैकेट नहीं लगा है, तो अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। यानी इसकी वैल्यू हम ऐसे नहीं लिख सकते कि a की पावर m इंटू n इंटू r। ये रूल तब एप्लीकेबल है जब ब्रैकेट लगा हो इस तरीके से। अगर इस तरीके से तो पहले ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर इसको करेंगे, यानी ऊपर वाली को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद नीचे वाली को सॉल्व करते हैं। क्लियर है। चलिए अगले रूल की तरफ चलेंगे। अगला रूल है आपका फिफ्थ रूल कहता है कि अगर a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n, अगर किन्हीं दो संख्याओं का बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, और उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो उनकी पावर आपस में बराबर होंगी, m इक्वल्स टू n। अगर दो संख्याओं का बेस सेम है और उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो उनकी पावर आपस में बराबर होंगी। भाई देखिए कैसे नहीं होंगी, अगर मान लो 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 की पावर, मान लो 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 4, ऐसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए समझो। अब ये दोनों बराबर हैं, तो 2 की पावर 4 का मान जो होगा वही 1 तो इधर आएगा, तो x की वैल्यू 4 रखोगे तभी तो वो मान इधर आएगा। तो जब बेस सेम है तो पावर आपस में सेम होंगी, दैट इज द x इक्वल्स टू 4। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक और शेयर करते रहे, इसी तरह क्लासेज आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। और जैसा कि मैंने कहा पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।
और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी टेंशन में लीजिए। हालांकि मैंने वर्ग एंड वर्गमूल पर 3 लेक्चर दिए आपको, एक लेक्चर में खत्म नहीं किया है। ऐसे ही मैं एक लेक्चर में इसको भी नहीं खत्म करने वाला, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट जब लेके आऊंगा सिलेबस खत्म होने के बाद तब प्रोवाइड करूंगा। अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम है हमारा, अगर देखिए a की पावर माइनस m लिखा हो, a की पावर माइनस m, किसी वैल्यू को इस तरह लिखा गया है कि a की पावर माइनस m, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। अगर पावर माइनस में है तो उसे डिवाइड में पहुंचा दो तो वो प्लस की हो जाती है। अगर पावर माइनस में है तो उसे डिवाइड में पहुंचाने से वो क्या हो जाती है? प्लस की हो जाती है। तो इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर पावर डिवाइड में तो वो ऊपर आने पर उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर लिखा होता 1/a की पावर m, तो इसको हम लिख सकते थे a की पावर माइनस m। ठीक है, अब इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर a की पावर m ही लिखा होता तो इसको 1/a की पावर माइनस m लिख देते, यानी साइन चेंज हो जाता है। जब वो डिवाइड में जाएगी तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर ऐसे लिखा होता 1/a की पावर माइनस m, तो ये क्या हो जाता? a की पावर m हो जाता। क्लियर है नियम? अगर देखिए समझने की कोशिश करें तो हमारे पास लिखा है 5 की पावर -3, तो इसको ले सकते हैं 1/5 की पावर 3, तो 1/25 पंजे 125, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नियम? आसान से नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं नियमों पे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक नियम अगला है, अगर लिखा है a की पावर m इंटू b की पावर m। ठीक है, अगर हम अब यहां पर क्या है? आधार अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है। क्या है? आधार अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है। तो अगर पावर सेम हो तो हम लिख सकते हैं a इंटू बी का होल स्क्वायर, सॉरी होल पावर पर लगा देंगे, यानी a इंटू बी की पावर m, ब्रैकेट के ऊपर m चला जाएगा। कैसे? देखिए और एग्जाम्पल समझिए। यहाँ लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसको हम इस नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर 2, देखिए आधार अलग है लेकिन पावर सेम है। 2 दूनी 4 इंटू 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 की पावर 2, तो यह कितना हो गया? 9 चौक 36 और 6 चंग 36, कैसे भी लिख लो, बात वही है। समझ में आ रहा है? नियम अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हुई पावर्स के नियम की। अब हम बात कर लेते हैं सर्ट्स की, यानी करनी की बात कर लेते हैं। तो देखिए करनी की बात करेंगे तो करनी होती क्या है? अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है, अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है, ठीक है, और इसका मान अपूर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है? अपूर्ण, यानी इनकम्प्लीट आ रहा है। अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है और इसका मान अपूर्ण आ रहा है तो वो क्या है? वो एक करणी है। तब ये क्या हो जाएगा? करणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करणी हो जाएगा। जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या आती है? 1.414, इनकम्प्लीट है, पूरी वैल्यू नहीं आ रही, पूर्ण संख्या नहीं आ रही, दैट मीन्स ये क्या है? करणी है, सर्ट्स है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 732। ठीक है, क्या आएगी? 732, ये भी इनकम्प्लीट है तो ये भी क्या हो जाएगी? करणी हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका क्या आएगा? आंसर 2 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेंगे तो 2 आएगा। तो ये एक कंप्लीट वैल्यू है, इनकम्प्लीट नहीं है, इसलिए ये करणी नहीं होगा। क्या होगा? ये करणी नहीं होगी ये वैल्यू। तो अब आई थिंक आपको करणी क्लियर होगी। करणी क्या होती है? सर्ट्स किसे कहते हैं? जो इस फॉर्मेट में लिखी हो वैल्यू और उसका मान क्या हो? इनकम्प्लीट हो। उसका मान क्या हो? इनकम्प्लीट हो। अब दूसरी बात आती है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको पढ़ेंगे क्या? इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं nth मूल ऑफ a, nth रूट ऑफ a, a का nवां मूल। क्या पढ़ेंगे? a का nवां मूल। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है 6th ऑफ 5, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 5 का छठवां मूल। क्या पढ़ेंगे? 5 का छठवां मूल, या 6th रूट ऑफ 5। क्या पढ़ेंगे? 6th रूट ऑफ 5। अब यहाँ n की जगह कोई वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 5 6। एक याद रखना कि अगर n की जगह कोई वैल्यू नहीं लिखा है, सिर्फ इसी तरह लिखा हुआ है,
अगर n की जगह कोई वैल्यू नहीं लिखा हुआ है और सिर्फ इसी तरह वैल्यू लिखी है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो इसे ऑटोमेटिकली 2 मान लेते हैं, स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो इसे ऑटोमेटिकली 2 मान लेते हैं। क्लियर है? अब दूसरी चीज ये है कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं a की पावर 1/n। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे आपको लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ मैंने कहा कोई वैल्यू ना लिखी हो तो इसको 2 मान लेते हैं, स्क्वायर रूट मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/2, यहाँ 2 लिखा है। तो अगर लिखा हुआ है 6 रूट ऑफ 7, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 1/6। समझ में आ रहा है? तो अब ये आई थिंक करनी आपको क्लियर होगी। अब हम क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन आज के लेक्चर में लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन हम बचे हुए कल के लेक्चर में लगाएंगे, जिससे कि हम डेली प्रैक्टिस कर सके। ठीक है? क्वेश्चन बहुत सारे लेके आऊंगा, क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए, अभी भी कराऊंगा बहुत सारे। इसके बाद जो तो पूरे सिलेबस खत्म होने के बाद, जो मैथ का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा, उसमें भी करवाऊंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। आप क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, नियम खत्म हो गए। 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3, इसको सॉल्व करो, इसका मान निकालना है हमें। ठीक है? इसको सॉल्व करके क्या करना है? इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे? 8 को ऐसे ब्रेक करो पावर की फॉर्म में। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं लिख सकते? तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3, और की पावर 2/3 पहले से चल रहा है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। अब पावर के ऊपर पावर है ब्रैकेट में, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी नियम मैंने आपको बताया था, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 से 3 से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4। आंसर कितना आ गया? 4। 5 सेकंड लगे होंगे आपको सॉल्व करने में। समझ में आ रहा है कैसे होंगे? अभी ये मैं सोचना कि आसान सा क्वेश्चन करवाया, ऐसे ही मैं लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा, और कल के लेक्चर तक जब पहुंचूंगा तो आपको बहुत हाई फाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन है 256 की पावर 5/4, 256 की पावर 5/4। जल्दी से सॉल्व करिए, क्या होगा? जल्दी सॉल्व करिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 256 को हम ब्रेक करके लिखेंगे तो 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। यानी हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और की पावर 5/4 पहले से चल रहा है। समझ में आ रहा है? आसान सा लग रहा है। अभी तो और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लिखिए। तो पावर के ऊपर पावर है ब्रैकेट में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 की पावर 4 × 5/4, 4 से 4 कट गए, 4 की पावर 5। क्या हो जाएगा? 4 की पावर 5 हो जाएगा। तो 4 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 चौका 1024। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं? लाइक और शेयर करना। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और इस टाइप का देखते हैं, फिर हम अगले टाइप क्वेश्चन का टाइप चेंज करेंगे थोड़ा, के घुमा के कैसे पूछा जाएगा। 243 की पावर 3/5। जल्दी से वीडियो पॉज करके जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए कि इसका आंसर क्या होगा। 243 की पावर 3/5। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27, 81 243। ठीक है? तो ये लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और की पावर 3/5 पहले से है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 3 रह जाएगा। तो 3 × 9 = 27 इसका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का सही आया है? 27 इसका आंसर हो जाएगा। अब तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब आप कर लोगे। आई थिंक इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। ठीक है? अब हम थोड़ा सा वेरिएशन चेंज करते हैं, क्वेश्चंस में वेरिएशन लाते हैं, हर तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, हर वैरायटी के क्वेश्चन। जैसे कि मैंने वर्ग एंड वर्गमूल में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ा था, हर तरह के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब करवाए थे। इसी तरह यहाँ भी करवाऊंगा। लाइक और शेयर करते रहें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लाइक शेयर करें बेटा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √8 की पावर 1/3, √8 की पावर 1/3। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा सा, बस वही आपको समझना है। देखिए मैंने बताया था अभी जस्ट पहले नियम बताया था कि n √a को कैसे लिख सकते हैं? a की पावर 1/n लिख सकते हैं।
ये मैंने रूल अभी आपको समझाया जस्ट थोड़े से पहले, तो वही करना है। तो अंडर रूट 8 को हम क्या लिखेंगे, देखिए जब मैंने कहा यहाँ कोई वैल्यू ना हो तो यहाँ क्या मानी जाती है, 2 मानी जाती है। तो 8 की पावर स्क्वायर रूट यानी 1/2 हो जाएगा, और की पावर 1/3 पहले से है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखिए ये पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, और ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3। क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से पावर के ऊपर पावर है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 इंटू 1/6, तो 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2 की पावर 1/2, और 2 की पावर 1/2 है भाई। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट लग जाएगा 2 का, तो √2। तो √8 की पावर 1/3 का आंसर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आसान सा क्वेश्चन है। लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। पूरा कोर्स में करवाऊंगा आपका, क्वेश्चंस बहुत लेके आऊंगा। चलिए ऐसी टाइप का अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यदि √4 की पावर n इक्वल्स टू 1024, यदि √n की पावर 4 इक्वल्स टू 1024 है तो यहां पर n का मान क्या होगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, हल्का सा घुमाया है, वैरायटी वही है, क्वेश्चन वैसे ही होने, हल्का हल्का आपको घुमाता चला जाएगा, ऐसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज होता चला जाएगा। क्या मान होगा जल्दी से निकालिए। देखिए हम क्या करेंगे, 4 की पावर n, और ये यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, अब तो समझ में आ गया होगा इसी वाले नियम से, ठीक है। इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 5, अभी ऊपर कहीं आया था, 4 का 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कि 4 की पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू 1/2 यानी n/2, तो 4 की पावर कितना हो गया, n/2 इक्वल्स टू 4 की पावर 5 हो गया। अब देखिए एक नियम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर बेस सेम हो और उनके बीच में बराबर का चिन्ह हो तो उनकी पावर हमेशा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। पावर n/2 इक्वल्स टू पावर 5, n/2 इक्वल्स टू 5, तो n इक्वल्स टू 2 इधर से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं। लाइक और शेयर करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे अच्छा सा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 81 की पावर 81/169 की पावर -1/2, क्या देखा है, -1/2। जल्दी से सॉल्व करिए, आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना। देखिए जैसे कि मैंने एक अभी नियम आपको बताया था कि a की पावर -m इक्वल्स टू 1/a की पावर m हो सकता है, यानी पावर अगर डिवाइड में जाएगी तो साइन चेंज कर लेगी, माइनस की तो प्लस की हो जाएगी, अगर यहाँ प्लस की होती तो माइनस की हो जाती, यही मैंने बताया। अब देखिए अगर हम इसको अलग अलग देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, अलग अलग देखें, देखो यहाँ अलग अलग, एक बार डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको शॉर्ट में ही करना है। ये लिख सकते हैं 81 की पावर -1/2 अपॉन 169 की पावर -1/2, एक ही बात है। अगर मैं इस 81 को नीचे ले जाऊं तो ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगी 1/81 की पावर 1/2, प्लस की हो गई, ठीक है। और अगर 169 को ऊपर ले जाऊं तो ये माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी। मैंने कहा था ऊपर जाए तो साइन चेंज होता है, ऊपर से नीचे आए तो साइन चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगी 169 ऊपर चला गया तो 169 की पावर 1/2, तो ये क्या हो गया 169 की पावर भी 1/2 है, 81 की पावर भी 1/2 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि पावर 1/2, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है। आ गया समझ में। तो इसको हम साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इनको पलट देंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 169/81 की पावर 1/2, और पावर 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। पावर 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। जब इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट, यानी इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 169/81। देखिए आसान है, 169 क्या होता है, 13 इंटू 13 169 होता है, और 9 इंटू 9 9×81 81 होता है। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक वैल्यू 13, इसका स्क्वायर रूट 13, और 9 इंटू 9 इसका स्क्वायर रूट 9, 13/9 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं
नियम सारे आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो घातांक और करणी के और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें।